किसने मारा? ये चला रहा था गाड़ी। मिस्टर विक्रांत, पिछले 7 सालों में आपने कंट्रोलेबल न्यूक्लियर फ्यूजन टेक्नोलॉजी में जो मदद की है उससे देश का न्यूक्लियर टेक बहुत आगे बढ़ गया है। नेशनल अकेडमी ऑफ साइंसेस ने आपकी ज्वाइनिंग रिक्वेस्ट को अप्रूव कर दिया है। 10 दिन में ज्वाइनिंग फॉर्मेलिटीज पूरी हो जाएगी। विक्रांत, तुम्हारे लिए पिछले 7 साल बहुत डिफिकल्ट रहे होंगे ना? लेकिन विक्रांत, मैंने ना हमारी शादी की तैयारियां स्टार्ट कर दी है। अब बस 10 दिन में हमारी शादी होगी। 10 दिन? वही दिन जब मुझे अकेडमी को ज्वाइन करना है। तुम कुछ सोच रहे हो? विक्रांत, तुम्हें याद है तुम जेल जाने से पहले हमारी शादी को लेकर कितना एक्साइटेड थे? इसने मारा। ये चला रहा था गाड़ी। शादी कैंसिल कर दो। विक्रांत, क्या हो गया तुम्हें? ओ अच्छा, अंकल आंटी तुम्हें पिकअप करने नहीं आए इसलिए तुम नाराज हो? अरे बाबा, वो आने वाले थे, लेकिन अमन को जब पता चला तुम आ रहे हो तो उसका बाइपोलर डिसऑर्डर वापस फिर से बढ़ गया, इसलिए उसे हॉस्पिटल ले गए हैं। तुम बड़े भाई हो ना उसके, थोड़ा सा समझ लो प्लीज। तो फिर उसके बाइपोलर डिसऑर्डर के चक्कर में मुझे जेल के अंदर सड़ना चाहिए था? हाँ, हमारा फियांसे हूँ मैं जानती हूँ तुम गुस्सा हो। अच्छा चलो, मैं तुम्हें घर छोड़ती हूँ। चलो। इशिता प्लीज तुम जल्दी से हॉस्पिटल आ जाओ। अमन डॉक्टर से चेकअप नहीं करवा रहा है, कह रहा है कि जब तक तुम नहीं आओगी ना वो डॉक्टर के पास नहीं जाएगा। हाँ आंटी ठीक है। विक्रांत, ये लो, तुम घर जाओ ठीक है? टैक्सी से मुझे घर जाना पड़ेगा। इशिता, मैं आज से 7 साल पहले भी अकेला था और आज भी अकेला हूँ। मेरे पास तो पैसे भी नहीं है, तो मैं टैक्सी के पैसे कहाँ से दूंगा? बस कुछ दिन की बात और है, इसके बाद मैं बहुत दूर चला जाऊंगा। Access denied. Access denied. Access denied. ब्लॉक तो 7 साल पहले मैंने लगवाया था। मेरा फेशियल एक्सेस काम नहीं कर रहा है और पासवर्ड चेंज कर दिया। वाह, ये लोग मुझसे इतना प्यार करते हैं कि अमन को मुझसे दूर रखने के लिए मेरे घर के अंदर घुसने के सारे रास्ते बंद कर दिए। डार्लिंग, आज विक्रांत को देखकर अमन का बाइपोलर डिसऑर्डर फिर से ट्रिगर हो गया। अगर विक्रांत यहाँ रहा तो वो फिर से अपसेट हो जाएगा। क्यों ना हम विक्रांत को कहीं और रहने के लिए कहें? ये तुम कैसी बातें कर रही हो? विक्रांत मिश्रा हमारा इकलौता बेटा है, कैसे सोच सकती हो ये? तो क्या करें? अमन की हालत बिगड़ती जा रही है। हम उसे हमेशा के लिए हॉस्पिटल में तो नहीं रख सकते ना। एक मिनट, हमारे घर में एक बेसमेंट है, विक्रांत वहाँ रह सकता है। बेसमेंट? ये सबसे सही रहेगा, मुझ पर भरोसा रखो। वहाँ उसे सब कुछ मिल जाएगा, टाइम से खाना मिल जाएगा, पहनने के लिए कपड़े मिल जाएंगे और वो अमन से दूर भी रहेगा। ओके विनय? यस मैम। विक्रांत वापस आए तो उसे सीधा बेसमेंट लेके जाना और उसे मिश्रा परिवार के नियम अच्छे से समझा देना, और याद रहे वो अमन को परेशान ना करे। यस मैम। विक्रांत, तुम अभी तक बाहर क्यों खड़े? हम लोगों को शर्मिंदा करके तुम्हारा पेट नहीं भरा क्या? अब क्या चाहते हो? लोग हम पर हंसे? मॉम, पासवर्ड चेंज कर दिया है, मेरा फेशियल एक्सेस काम नहीं कर रहा है।
और जब मैंने आप लोगों को कॉल किया तो आप लोगों के नंबर बंद आ रहे थे और आप मुझसे कह रहे हैं कि मैं यहाँ बाहर क्यों खड़ा हूँ। मैंने कभी नहीं सोचा था कि सारे के सारे इल्जाम अपने सर पे लेने के बाद 7 साल तक जेल काटने के बाद मुझे अपने घर के अंदर घुसने के लिए इतना कुछ झेलना पड़ेगा। वो बेटा माँ की बात का बुरा मत मानना, वो अभी गुस्से में है, वो तेरी बहुत परवाह करती है, यू नो। यस सर। इन्हें अंदर ले जाओ। मैं विक्रांत के साथ ऐसे बिहेव नहीं करना चाहिए, बेटा है वो तुम्हारा। आप ये सब इसलिए कह रहे हैं क्योंकि उस वक्त आप वहाँ नहीं थे। अगर विक्रांत इतना शरारती नहीं होता ना तो वो कभी किडनैप नहीं होता। और मुझे परिवार की बातें नहीं सुननी पड़ती और ये बात मैं कभी नहीं भूलूंगी। और अगर वो घर छोड़कर चला गया तो? नामुमकिन। हमने ऑफिशियली अनाउंस कर दिया है कि मिश्रा ग्रुप उसके नाम होगा और इशिता उससे शादी करेगी। पर इस वक्त उसे ये सब झेलने दो, उसके भले के लिए ही है ये। सर, मिश्रा परिवार का पहला उसूल, आप दिन में बाहर नहीं निकल सकते। और दूसरा उसूल, वो शायद बोल रहा है कि मैं मिश्रा परिवार का सबसे बड़ा बेटा हूँ। तेरी हिम्मत कैसी मुझसे से बात करने की? हाँ, चल निकल यहाँ से। बस 9 दिन और फिर मैं इस घर से हमेशा के लिए चला जाऊंगा। हैप्पी बर्थडे अमन सर। थैंक यू, थैंक यू सो मच मॉम एंड डैड। कितनी रौनक है यहाँ पर क्या किसी को याद भी है? जब अमन पहली बार इस घर के अंदर आया था तो उसे अपना बर्थडे भी याद नहीं था, इसलिए उसका बर्थडे मेरे बर्थडे के साथ मनाया जाता है। ये हमारी तरफ से জয় মা তারা। আমার প্রিয় দর্শক বন্ধুরা, আশা করি মায়ের কৃপায় আপনারা সবাই খুব ভালো আছেন, সুস্থ আছেন, সুখে শান্তিতে আছেন। তো আজকে আমার প্রিয় দর্শক বন্ধুরা যে টোটকাটা আমি নিয়ে এসেছি সেই টোটকাটা আপনারা জানেনই, এটা একটা মহা শক্তিশালী বশীকরণের টোটকা। যে কোনো কাউকে আপনারা এই টোটকা দিয়ে নিজের বশীভূত করতে পারবেন, যে কোনো কাউকে। স্বামী স্ত্রীকে, স্ত্রী স্বামীকে, প্রেমিক প্রেমিকাকে, কিংবা প্রেমিকা প্রেমিককে, কিংবা আপনি আপনার কোনো বন্ধুকে হয়তো দীর্ঘদিন ধরে ভালোবাসেন, সে আপনাকে পাত্তা পর্যন্ত দিচ্ছে না, সেরকম বন্ধুকে, কিংবা হতে পারে আপনি বহুদিন ধরে চেনেন, আপনার পরিচিত এমন কোনোজন ব্যক্তি যে আপনাকেও চেনে, আপনাকে ভালোবাসার দরকার নেই, আপনার সঙ্গে গভীর বন্ধুত্ব থাকার দরকার নেই, কিন্তু যেন আপনাকে অন্তত চেনে। আপনি যখন করছেন এই বশীকরণটা, এমন একটা বশীকরণ জিনিসটা একটা ভাইব্রেশন। আমি এখান থেকে, যেমন আমাদের ঝড় হয়, ঝড় ওঠে এক জায়গায়, সেই হাওয়াটা এসে যখন আমাদের গায়ে লাগে তখন আমরা ফিল করতে পারি যে হ্যাঁ ঝড় হচ্ছে, বা গাছপালা নড়ছে আমরা দেখতে পাই, যখন ফিল হয় তখন আমরা বুঝতে পারি যে হ্যাঁ ঝড় হচ্ছে, উৎপত্তি একটা জায়গা থেকে হচ্ছে, আমাদের কাছে আসছে। সেরকমই হচ্ছে বশীকরণ। আপনি যখন করবেন এখান থেকে এই কাজটা, সেটা ঠিক হাওয়ার মতো ওখানে যাবে, তার গায়ে গিয়ে মিশবে, তার মনে গিয়ে মিশবে, তার শরীর, তার মন এমনভাবে এই শরীর মনকে প্রভাবিত করবে যে সে বাধ্য হয়ে যাবে আপনার বশে আসতে। আপনার কথা সারাক্ষণ ভাবতে স্টার্ট করবে। বশে আসা মানে কি? আপনার কথা সারাক্ষণ ভাবতে স্টার্ট করবে। সে নিজে বুঝতে পারবে না কেন ভাবছে, তার অবচেতন মন থেকেও সে আপনার কথা ভাববে। শুতে, বসতে, খেতে, জাগতে, ঘুমোতে, উঠতে, যে কোনো সময় শুধু আপনার কথা মনে পড়বে। সে বাধ্য হয়ে যাবে আপনার কাছে আসতে, আপনার সঙ্গে কথা বলতে, যদি দূরে থাকে আপনাকে কল করতে। কিন্তু দূরে থাকলেও এই জিনিসটা মাথায় রাখতে হবে, সেই ব্যক্তিটি যাকে আপনি বশ করতে চাইছেন, আপনি একজন স্ত্রী হতে পারেন, কোনো একজন পুরুষকে বশ করতে চাইছেন, কিংবা আপনি একজন পুরুষ হতে পারেন, কোনো স্ত্রীকে বশ করতে চাইছেন, কিংবা আপনি একজন পুরুষ হয়ে পুরুষকে বশ করতে চাইছেন, কিংবা আপনি একজন স্ত্রী হয়ে স্ত্রীকে বশ করতে চাইছেন। যাকেই আপনি বশ করতে চান, একটা জিনিস মাথায় রাখতে হবে, সেই ব্যক্তিটা যেন আপনাকে চেনে। तुम्हारे लिए लेटेस्ट सुपरकार। ओ मॉम, इसकी कीमत तो 8 करोड़ के ऊपर की होगी। थैंक यू सो मच मॉम। अमन,
ये तुम्हारे लिए बर्थडे गिफ्ट। हैप्पी बर्थडे। थैंक यू सो मच इशिता। विक्रांत, विक्रांत, नहीं नहीं, उसे मेरे सामने मत लाओ। इशिता, जो एक्सीडेंट हुआ था उसमें मेरी गलती थी। मुझे मर जाना चाहिए। आई एम अ लूजर। अमन अमन, नहीं नहीं, तुम्हारी कोई गलती नहीं है, ठीक है? तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई बेसमेंट से बाहर आने की? तुमने देखा? तुम्हें देखकर मेरे बेटे को पैनिक अटैक्स आते हैं। बोल, अब चुप क्यों है? बाहर क्यों आया? क्या तुम इसे जान से मारना चाहते हो क्या? बेसमेंट में वॉशरूम नहीं है। इतना पैसा, इतना हाई क्लास होने के बावजूद भी अपने सगे बेटे के लिए आप बेसिक फैसिलिटी प्रोवाइड नहीं कर सकते। सात साल में जितने थप्पड़ खाने थे मैं खा चुका हूं, अब और नहीं। आइंदा मेरे ऊपर हाथ उठाने की कोशिश भी मत करना। माँ 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 पर हाथ उठाता है? भूल गया क्या इन्होंने तुझे पाला है? कितने एहसान है इनके तेरे पे। कौन से एहसानों की बात कर रहे हैं तू? क्या मतलब कौन से एहसान? भूल गया क्या? तेरी औकात इस घर के कुत्ते के बराबर की भी नहीं है। एहसान फरामोश कहीं के। एहसान फरामोश? 10 साल तक बाल सुधार केंद्र के अंदर सड़ता रहा मैं, 3 साल तक तुम्हारा नौकर बन के रहा मैं, और 7 साल तक तेरे हिस्से की जेल काटी मैंने, और तू मुझे बोल रहा है एहसान फरामोश हूं मैं? ये सब मेरी गलती है। मॉम, डैड, आपने ना मुझे कभी अडॉप्ट ही नहीं करना चाहिए था। मैं बहुत ही बड़ा वाला लूजर हूँ, लूजर। अगर आप मुझे अडॉप्ट नहीं करते, वो एक्सीडेंट नहीं होता, ये जेल नहीं जाता, आप इसे जल्दी ढूंढ लेते ना। मुझे मर जाना चाहिए, मर जाना चाहिए। नहीं बेटा, अपने आप को दोष मत दो। तुमने कुछ नहीं किया है, तुम्हारी कोई गलती नहीं है, ठीक है? कुछ विक्रम, तुम जानते हो ना वो बीमार है, फिर भी तुम उसके सामने ऐसी बातें कर रहे हो। माफी मांगो उससे, अभी माफी मांगो। मैं और इससे माफी मांगो? कभी नहीं, क्योंकि मैंने कुछ गलत किया ही नहीं है। माफी नहीं मांग सकते हो भैया तो ठीक है, लेकिन मेरा बर्थडे गिफ्ट तो दे दो। वैसे भी अब इस घर की हर एक एक चीज पर सिर्फ मेरा ही हक है। घर तो छोड़ो, यहां तक कि इशिता पर भी अब सिर्फ मेरा ही हक है। तुम पागल हो गए हो? इशिता, मैं पागल नहीं हुआ हूँ और मेरा दिमाग भी सही है। देखो, मैं तुम्हें मजबूरी में किसी भी रिश्ते में बनने नहीं दे सकता। 7 साल पहले जो भी हुआ था, तुम्हारे अंदर उसका डर अभी भी है, और उसी डर की वजह से तुम सच नहीं बोल पा रही हो भैया को। लेकिन मैं, मम्मा और पापा, हम जानते हैं सच क्या है। सच ये है कि तुम मुझसे प्यार करती हो, है ना? और भैया, आप भी यही चाहते हो ना? देखो भैया, आखिर एक क्रिमिनल के साथ मेरी इशी कैसे अपना फ्यूचर देख सकती है? भैया, मैं जानता हूँ आप यही चाहते हो कि मैं और इशी शादी कर ले। अगर मैं मना कर दूं तो? अरे चिल भैया, मैं तो मजाक कर रहा था। मजाक भी अपने लेवल के लोगों के साथ किया करो। ऐसे अनएजुकेटेड और जेल रिटर्न के साथ मजाक करके अपना लेवल क्यों नीचे गिरा रहे हो? अगर पढ़ा लिखा होता तो समझ में आता ना कि लाइफ की अहमियत क्या होती है। अनपढ़ कहीं का। क्या कहा आपने? मैं अनपढ़? मैंने पढ़ाई नहीं करी। क्या आप बोल रहे हैं? मेरा एडमिशन कार्ड, मेरा करियर डाटा, सब कुछ बर्बाद कर दिया इसने। ये क्या? मेरा एडमिशन कार्ड, मेरा आइडेंटिटी कार्ड सब फाड़ दिया इसने।
अबे मैं कॉलेज कैसे जाऊंगा? क्यों फाड़ा तूने? प्लीज मुझे माफ कर दीजिए, मैं नशे में था और आप जानते हैं कि मैं कितना परेशान था। आपको मुझ पे गुस्सा आ रहा है ना, प्लीज मुझे मार दीजिए मुझे भैया। अगर तू इतना ही नशे में था तो तूने अपना एडमिशन कार्ड क्यों नहीं फाड़ा? मेरा क्यों फाड़ दिया? विक्रांत बस बहुत हुआ। आप लोग कैसी बात कर रहे हैं? मैं इसके बिना अपने कॉलेज में नहीं जा पाऊंगा। अरे बोला तो है तुझे, अगले साल एग्जाम देकर चले जाना ना। भैया वो सब पास्ट की बातों को याद करके क्या फायदा? आपको पता है ना मैं तब नशे में था। तो फिर नशे की हालत में तूने अपने डॉक्यूमेंट्स क्यों नहीं चलाए? मेरी जिंदगी क्यों बर्बाद करी? बर्बाद किया विक्रांत, मैंने तुम्हें उसी वक्त कहा था कि अगले साल एग्जाम्स दे देना। नेक्स्ट ईयर? तो कम ऑन मॉम, शायद आप भूल रही हैं, अगले साल मैं अमन की सजा काटने के लिए जेल गया था। तो क्या हुआ, उसके अगले साल दे देते। विक्रांत भूल जाओ, जो होना था सो हो गया। पुरानी चीजों को तुम दोबारा ठीक कर सकते हो। अब इस बेचारे की जिंदगी क्यों खराब कर रहे हो? अब कोई चांस नहीं है। मतलब क्या तुम्हारा? मतलब ये कि जिस बेटे ने आपकी लेगेसी बचाने के लिए अपनी जवानी जेल में काट दी, उसे अब आप लोगों के एहसानों की जरूरत नहीं है, क्योंकि अब मैं जानता हूं कि मुझे क्या करना है। विक्रांत, और हाँ, मेरे यहां से जाना ही ठीक होगा। वैसे भी मुझे देखकर इस अमन को पैनिक अटैक्स आते हैं ना, मेरे जाने के बाद इस बेचारे को सुकून मिल जाएगा, है ना भाई? ध्यान रख अपना। विक्रांत, ईशी एक सेकंड यही रुकना, एक सेकंड। आज मेरा बर्थडे है, ये रेड ड्रेस पहनो ना प्लीज मेरे लिए। तुम्हारा दिमाग ठीक है ना? तुम्हें पता है ना विक्रांत को लाल कलर से एलर्जी है। वो जब किडनैप हुआ था रेड ड्रेस पहना था उसने, फिर भी तुम ये चाहते हो कि मैं ये ड्रेस पहनूं? ये सब मेरी गलती है। I'm sorry, मैं भूल गया तो। I'm a loser. क्या कर रहा है तू? है संभाल अपने आप को। ईशिता बेटा प्लीज, आज उसका बर्थडे है, ये ड्रेस पहन लो प्लीज। एक दिन के लिए नहीं तो ये अपनी जान दे देगा। प्लीज 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 ये पहन। देखो आज इसका बर्थडे, सुन लो ना वो जो कह रहा है, पहन लो प्लीज बेटा। तो आखिर इसने ये ड्रेस पहनी थी। विक्रांत, देखो मैं कैसे लग रही हूँ? इसे तुम जानती हो ना मुझे लाल कलर से एलर्जी है। किडनैपर से मुझे इसी रंग में किडनैप किया था। प्लीज दूर जाओ मुझसे। रिलैक्स, मैं चेंज करके आती हूँ। सॉरी विक्रांत, देखो आई एम सो सॉरी। मैं ना तुम्हें ढूंढने के चक्कर में जल्दी में चेंज करना भूल गई, तुम्हें बहुत परेशानी हो रही होगी। आई एम सो सॉरी, मैं चेंज करके आती, ठीक है? मेरे दोषिता, वैसे भी 7 सालों के अंदर मुझे इस लाल रंग की आदत हो चुकी है। अब भले ही वो रंग खून का क्यों ना हो। और वैसे भी अगर तुम ये ड्रेस चेंज करने जाओगी ना तो तुम्हारे उस प्यारे से अमन को बुरा लग जाएगा। प्लीज नाराज मत हो, देखो उसका बर्थडे है ना आज, इसलिए मैंने ये ड्रेस पहनी है। विक्रांत वो तुम्हारा भाई है, ऐसे मत करो। और उसका मेंटल डिसऑर्डर अभी तक ठीक नहीं हुआ ना, इसलिए मैं उसकी इतनी केयर करती हूँ। प्लीज नाराज मत हो। अच्छा, तुम्हारी नाराजगी दूर करने का एक उपाय है मेरे पास, ऐसे दूर करता हूँ। हैप्पी बर्थडे विक्रांत। हाँ विक्रांत, ये केक मैंने सिर्फ तुम्हारे लिए बनाया है, देखो। सिर्फ मेरे लिए?
सच में? हाँ ऑफ कोर्स, सिर्फ तुम्हारे लिए ये केक विक्रांत। बस अभी कार से मैं तुम्हें ढूंढते हुए थोड़ी जल्दी आई ना, इसलिए वो केक खराब हो गया। सॉरी। कम ऑन इशिता, तुम जानती हो तुम पहले भी झूठ नहीं बोल पाती थी और आज भी नहीं बोल पा रही हो। क्या विक्रांत ये पहले से जानता था? मुझे यही वाला केक चाहिए। मैंने तुम्हारे कहने पे ये ड्रेस पहनी ना, अब मैं तुम्हें विक्रांत का केक नहीं दे सकती, प्लीज। अमन, इशिता मुझसे प्यार नहीं करती है। जब से विक्रांत जेल से बाहर आया है, मैं सबके लिए बस एक खिलौना बन गया हूँ। अमन, ईशिता, ये तुमने अमन के साथ क्या किया? अरे तुम तो उसकी दिमागी हालत जानती हो ना, उसने सिर्फ एक बर्थडे केक ही तो मांगा था। वैसे हम सब जानते हैं कि तुम विक्रांत से प्यार करती हो, पर तुम भूल गई अमन ने तुम्हारी जान बचाने के लिए उसकी एक किडनी दी है और तुम उसे एक केक तक नहीं दे सकती। इशिता प्लीज। ठीक है। ऑसम, ऑसम मॉम। चलिए हम सब इसी बात पे एक सेल्फी लेते हैं। विक्रांत तो वहाँ से सबसे पहले निकला था, फिर उसे ये सब कुछ कैसे पता? विक्रांत, अगर केक तुम्हें अच्छा नहीं लग रहा तो कोई बात नहीं, मेरे पास तुम्हारे लिए और एक गिफ्ट है, ठीक है? मैं लेकर आती हूँ। देखो, रोजेस। अभी तो स्माइल कर दो प्लीज। गुलाब? हाँ गुलाब। विक्रांत तुम्हें याद है, ये गुलाब तुम्हें बहुत पसंद है। विक्रांत, क्या हुआ तुम्हें? तुम्हें तो गुलाब पसंद है ना? इशिता, मुझे गुलाब पसंद नहीं है, अमन को पसंद है। तुम भूल गए कि मुझे क्या क्या पसंद था। सॉरी, I'm so sorry. तुम्हें घूमना पसंद है ना? चलो चलो हम घूमने चलते हैं। और इशिता, तुम जानती हो ना कि पेट टांग खराब है, तो मैं कैसे घूमूंगा? विक्रांत, मैं लेती हूँ विक्रांत। विक्रांत ये पकड़ो। इशिता जल्दी जल्दी आओ, अमन छत पर चढ़ गया है और वो वहाँ से कूदने वाला है। मैं आती हूँ, अभी आती हूँ। विक्रांत जल्दी चलो, अमन सुसाइड कर रहा है, चलो प्लीज विक्रांत चलो। भैया ने मेरी वजह से 10 साल अपने बर्बाद किए। जेल मुझे जाना चाहिए था, उन्हें नहीं। मैं इस फैमिली पर अब सिर्फ एक बोझ हूँ, बोझ। मुझे मर जाना चाहिए अब। नहीं 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 अमन, नहीं नहीं बेटा, नहीं नहीं नहीं। अमन, अमन नहीं, अमन, अमन, अमन सर, अमन नहीं, प्लीज प्लीज मत करो ऐसा। इशिता, विक्रांत को बोलो कि अमन को कहे कि उसमें उसकी कोई गलती नहीं है। विक्रांत के साथ जो कुछ भी हुआ, उसके साथ उसका कोई लेना देना नहीं है। वो विक्रांत की मर्जी से हुआ था। अमन दोषी नहीं है, विक्रांत दोषी है। इशिता कहो विक्रांत से। विक्रांत देखो, अमन ना तुम्हारी वजह से नीचे कूद रहे, प्लीज उसको समझाओ, प्लीज प्लीज उसको बोलो ऐसा ना करे। क्या मैं समझाऊं इसे, जिसकी वजह से मेरी पूरी जिंदगी अनाथ की तरह निकली, जिसकी किए की सजा मैंने भुगती, और तुम बोल रही मैं समझाऊं इसे? कभी नहीं। मॉम, डैड, प्लीज आप भैया को कुछ मत कहिए। नहीं बेटा, नहीं नहीं, रुक जाओ। अब जब वो वापस आ गए हैं, तो मुझे रास्ते से हट ही जाना चाहिए। बस 9 दिन और फिर मैं इस घर से हमेशा के लिए चला जाऊंगा। तुम्हें जरा सी भी शर्म नहीं आ रही है? तुम जानते हो कि अमन को डिसऑर्डर है, फिर भी अपनी अक्कड़ दिखा रहे हो। तुम इसकी जान लेकर ही अपना दम लोगे क्या? विक्रांत, विक्रांत तुम इस घर के बड़े बेटे हो, अमन के बड़े भाई हो तुम। देखो इतनी तो अकल होनी चाहिए ना तुम्हें
कि तुम्हें अपने भाई की जान बचानी है। इस वक्त हमारे लिए अमन की जान से बढ़कर कुछ नहीं है। प्लीज सुन रहे ना तो मेरी बात खोल दो बेटा प्लीज। अमन अमन तुम नहीं विक्रांत प्लीज उससे बात करो। अमन के जीने मरने का सवाल है, तुम उसके लिए इतना भी नहीं कर सकते। तो वही जाती है ना जो बिल्कुल वैसे ही जैसे सालों पहले हुआ था जब पुलिस आई थी, वही जाती है ना तुम। अमन अमन रुक जा। विक्रांत तुमसे माफी मांगने के लिए तैयार है। प्लीज प्लीज मत कूदना। हाँ बेटा हाँ। नहीं माँ, अब और नहीं, अब मैं नीचे नहीं आऊंगा। भैया आ गया ना वापस, अब तो आप खुश हो गए। अब आपको उसी के साथ रहना चाहिए। अब मेरा और कोई काम नहीं है यहाँ पे, मैं मरने जा रहा हूँ। इशिता, मेरा टाइम आ गया है। मरने से पहले क्या तुम मेरी आखिरी ख्वाहिश पूरी करोगी? मुझसे शादी करोगी? हाँ मैं करूंगी तुमसे शादी, तुम पहले ठीक हो जाओ प्लीज। हॉस्पिटल चलते हैं। आ जाओ। आंटी विक्रांत भी बहुत इंजर्ड है, उसे भी बहुत चोट आई है, उसे भी हॉस्पिटल ले जाना होगा। चोट लगी है, मर नहीं गया है। इशिता अमन पे ध्यान दो। आंटी सुनो ना, प्लीज इसे भी हॉस्पिटल ले जाना। क्यों सर, जीरो से जीरो बनने में कितना वक्त लगा? बन गया ना 1 सेकंड में। घर के बेटे से घर का कुत्ता। सर तुझे बेसमेंट में फेंकता हूँ, वैसे भी तेरे जैसे कचरे की जगह वही। हेलो हेलो प्रोफेसर विक्रांत जी, आपका ऑन बोर्डिंग प्रोसेस अप्रूव हो गया है। मैं 3 दिन में आपको लेने आ रही हूँ। और हाँ, मैं आपको बता देना चाहती हूँ कि जिस न्यूक्लियर फ्यूजन प्रोजेक्ट से आप जुड़ रहे हैं वो एक टॉप सीक्रेट है, तो आपको अपनी बाहरी दुनिया से पूरी तरह से कांटेक्ट तोड़ना पड़ेगा। आपको अपनी फैमिली से भी दूर जाना पड़ेगा। क्या आप अपनी फैमिली से दूर जाने के लिए तैयार है? हाँ मैं तैयार हूँ। एंड्रिया, वैसे भी उन लोगों को मेरी अब कोई जरूरत नहीं है, तो I'm ready। ऑलराइट सर, मैं आपको 3 दिन में लेने आऊंगी। तुमने सुना, इशिता मैडम अमन पापा से शादी करी, वो भी 3 दिन में। क्या बात कर रही है? लेकिन वो तो विक्रांत सर से प्यार करती थी ना। करती तो है, और मुझे तो ये भी लगा था कि दोनों साथ में शादी करेंगे, लेकिन जब से विक्रांत सर को 7 साल की सजा हुई है सब कुछ बदल गया। और मैंने तो ये भी सुना है कि इस खानदान का वारिस अब अमन होगा, विक्रांत नहीं। बड़ा जुल्म हो रहा है विक्रांत सर पे। पहले लड़की गई, फिर घर, और अब सब कुछ। और देखा नहीं, उस दिन जब अमन छत से गिरा था तो उसको लेकर हॉस्पिटल गए, लेकिन विक्रांत को यहीं पे बेसमेंट में छोड़ दिया। अच्छा, तो उन लोगों ने इशिता के साथ मेरी सगाई भी कैंसिल कर दी। कोई बात नहीं, बस अब 3 दिन बचे हैं, उसके बाद मैं हमेशा हमेशा के लिए यहाँ से चला जाऊंगा। तो तुम्हारी नाराजगी खत्म हो गई? थोड़ा सा डांट क्या दिया? तुमने तो अपने आप को बेसमेंट में ही बंद कर दिया। और तुम्हें क्या लगा था कि तुम 3 दिन बेसमेंट में बंद रहोगे तो हम तुम्हें मनाने के लिए आएंगे? हमेशा के लिए अपने आप को कमरे में बंद क्यों नहीं कर देते तुम? विक्रांत, तुम्हारी माँ और मुझे तुम्हारी बहुत चिंता हो रही थी। अब ये नाटक करना छोड़ दो। तुम्हें ने बताया मुझे तुम्हें थोड़ी सी चोट लगी थी। ये 3 दिन तक तुम अंदर क्या कर रहे थे? एनीवे, आया बैठो, खाना खाओ। अमन, अगर विक्रांत हमारे साथ खाना खाने बैठ जाए तो तुम्हें कोई प्रॉब्लम है? नहीं, मुझे क्या दिक्कत होनी है, मैं ठीक हूँ। वैसे भी मैंने জয় মা তারা। আমার প্রিয় দর্শক বন্ধুরা, আশা করি মায়ের কৃপায় আপনারা সবাই খুব ভালো আছেন, সুস্থ আছেন, সুখে শান্তিতে আছেন।
তো আজকে আমার প্রিয় দর্শক বন্ধুরা যে টোটকাটা আমি নিয়ে এসেছি সেই টোটকাটা আপনারা জানেনই, এটা একটা মহা শক্তিশালী বশীকরণের টোটকা। যে কোনো কাউকে আপনারা এই টোটকা দিয়ে নিজের বশীভূত করতে পারবেন, যে কোনো কাউকে। স্বামী স্ত্রীকে, স্ত্রী স্বামীকে, প্রেমিক প্রেমিকাকে, কিংবা প্রেমিকা প্রেমিককে, কিংবা আপনি আপনার কোনো বন্ধুকে হয়তো দীর্ঘদিন ধরে ভালোবাসেন, সে আপনাকে পাত্তা পর্যন্ত দিচ্ছে না, সেরকম বন্ধুকে, কিংবা হতে পারে আপনি বহুদিন ধরে চেনেন আপনার পরিচিত এমন কোনোজন ব্যক্তি যে আপনাকেও চেনে, আপনাকে ভালোবাসার দরকার নেই, আপনার সঙ্গে গভীর বন্ধুত্ব থাকার দরকার নেই, কিন্তু যেন আপনাকে অন্তত চেনে। আপনি যখন করছেন এই বশীকরণটা, এমন একটা বশীকরণ জিনিসটা একটা ভাইব্রেশন। আমি এখান থেকে, যেমন আমাদের ঝড় হয়, ঝড় ওঠে এক জায়গায়, সেই হাওয়াটা এসে যখন আমাদের গায়ে লাগে তখন আমরা ফিল করতে পারি যে হ্যাঁ ঝড় হচ্ছে, বা গাছপালা নড়ছে আমরা দেখতে পাই, যখন ফিল হয় তখন আমরা বুঝতে পারি যে হ্যাঁ ঝড় হচ্ছে, উৎপত্তি একটা জায়গা থেকে হচ্ছে, আমাদের কাছে আসছে। সেরকমই হচ্ছে বশীকরণ। আপনি যখন করবেন এখান থেকে এই কাজটা, সেটা ঠিক হাওয়ার মতো ওখানে যাবে, তার গায়ে গিয়ে মিশবে, তার মনে গিয়ে মিশবে, তার শরীর তার মন এমনভাবে এই শরীর মনকে প্রভাবিত করবে যে সে বাধ্য হয়ে যাবে আপনার বশে আসতে। আপনার কথা সারাক্ষণ ভাবতে স্টার্ট করবে। বশে আসা মানে কি? আপনার কথা সারাক্ষণ ভাবতে স্টার্ট করবে। সে নিজে বুঝতে পারবে না কেন ভাবছে, তার অবচেতন মন থেকেও সে আপনার কথা ভাববে। শুতে, বসতে, খেতে, জাগতে, ঘুমোতে, উঠতে, যে কোনো সময় শুধু আপনার কথা মনে পড়বে। সে বাধ্য হয়ে যাবে আপনার কাছে আসতে, আপনার সঙ্গে কথা বলতে, যদি দূরে থাকে আপনাকে কল করতে। কিন্তু দূরে থাকলেও এই জিনিসটা মাথায় রাখতে হবে, সেই ব্যক্তিটি যাকে আপনি বশ করতে চাইছেন, আপনি একজন স্ত্রী হতে পারেন, কোনো একজন পুরুষকে বশ করতে চাইছেন, কিংবা আপনি একজন পুরুষ হতে পারেন, কোনো স্ত্রীকে বশ করতে চাইছেন, কিংবা আপনি একজন পুরুষ হয়ে পুরুষকে বশ করতে চাইছেন, কিংবা আপনি একজন স্ত্রী হয়ে স্ত্রীকে বশ করতে চাইছেন। যাকেই আপনি বশ করতে চান, একটা জিনিস মাথায় রাখতে হবে, সেই ব্যক্তিটা যেন আপনাকে চেনে। दवाई ले ली है। अमन तुम्हें भूख लगी होगी ना, आओ चलो खाना खाते, बैठो, आओ। अच्छा हुआ हम सब लोग यहीं पे हैं। मुझे अमन के बारे में कुछ बहुत इम्पोर्टेंट बात बोलनी है। डॉक्टर ने कहा है कि अमन का डिसऑर्डर बहुत ही क्रिटिकल कंडीशन में है, तो हमें उसे किसी भी हालत में खुश रखना होगा, और इसीलिए हमें उसकी एक विश पूरी करनी होगी। विक्रांत, हम सब जानते हैं कि इशिता तुम्हारी मंगेतर है, पर हम लोगों ने ये डिसाइड किया है कि हम इशिता की शादी अमन से करेंगे। इशिता की शादी अमन से करेंगे। तुम्हें कोई एतराज तो नहीं है ना? अब आप लोगों ने डिसाइड ही कर लिया तो फिर मुझसे क्या पूछ रहे हैं? देखो विक्रांत, हम तुम्हें ऑर्डर नहीं दे रहे, हमें तो बस तुम्हारा सपोर्ट चाहिए। हम सबका ही डिसीजन, तुम देख ही रहे अमन की तबीयत खराब है, हम चाहते हैं कि बस इशिता के साथ उसकी झूठ मूठ की शादी हो जाए, उसके बाद तुम्हारी और इशिता की कोर्ट मैरिज कर देंगे, तुम्हें मैरिज सर्टिफिकेट भी मिलेगा। अपने भाई के लिए इतना तो तुम कर ही सकते हो ना, बोलो। इशिता, तुम्हें ये शादी मंजूर है? हाँ। भैया, अगर आपको ये शादी मंजूर नहीं है ना, तो हम में से आपको कोई फोर्स नहीं करेगा। और माँ, अगर मैं कभी ठीक नहीं हुआ ना, तो आप मुझे पागल खाने भेज देना। वो क्या है ना, मैं यहाँ किसी को चोट नहीं पहुंचाना चाहता। मुझे आप लोग का फैसला मंजूर नहीं है। ठीक है भैया, वैसे भी मैं तो बीमार हूँ, और मैं बीमारी के साथ जल्दी ही मर जाऊंगा। विक्रांत, क्या तुम थोड़ा सा कोऑपरेट नहीं कर सकते? अपने भाई की एक छोटी सी इच्छा भी पूरी नहीं कर सकते? कोऑपरेट? पिछले इन 10 सालों में मैंने अमन के लिए बहुत कुछ किया है। विक्रांत जी, अमन को ये तुम्हारा रूम बहुत पसंद आया, उसकी खुशी के लिए तुम अपना रूम तो दे ही सकते हो ना? बेटा, वो जीबीएल कॉलेज में जो तुम्हारा रैंक आया है वो अमन के नाम लिखवा देते हैं। अच्छी तरह से जानते हो कि अमन
कभी भी इतने बड़े कॉलेज का एंट्रेंस क्लियर नहीं कर पाएगा। विक्रम, अगर अमन जेल चला गया ना तो उसका रिकॉर्ड खराब हो जाएगा। प्लीज तुम उसका बोझ उठा लो। और आप मुझसे कह रहे हैं कि मैं कोऑपरेट नहीं कर सकता? अगर तुम मतलबी नहीं होते ना तो ये पास्ट की बात कभी नहीं लाते। विक्रांत, तुम राजी क्यों नहीं हो? क्या चाहते हो तुम कि हम लोग तुम्हारे सामने घुटने पर आकर गिड़गिड़ाए, भीख मांगे? हाँ, मैं यही चाहता हूँ कि आप मेरे पैरों में बैठकर मुझसे माफी मांगे। औकात भूल गए हो तुम अपनी? भूल गए हो कि जब तुम्हें बाल सुधार गृह से इस घर में लाया गया था, तुम्हें खाना दिया, पहनने के लिए कपड़े दिए। 10 साल पहले मैं तुम्हें इस घर में लाई थी, तब तुमने क्या वादा किया था? भूल गए तुम? विक्रांत, ये तुम्हारा भाई अमन है। जब तुम 10 साल हमारे पास नहीं थे, तब ये हमारे साथ था। तुम मुझसे एक वादा करो कि तुम इसका ख्याल रखोगे, तो ही तुम इस घर में रह सकते हो, समझे? तो आज से 10 साल पहले मेरे यहाँ पर आने की कीमत तय हो चुकी थी। अगर मुझे पता होता कि इस अमन के लिए मुझे बलि का बकरा बनाया जा रहा है, तो मेरे हिसाब से तो मैनात ही ठीक था। ये क्या बकवास कर रहा तू? देखो, इसे जरा सा धक्का लगा नहीं कि नाटक शुरू कर दिए। 7 साल जेल में क्या रहकर आए हो? तुमने लोगों को ठगना सीख लिया है। इसे लेकर अभी यहाँ से बाहर निकालो। इसे अपनी गलती का एहसास होना चाहिए। अंकल आंटी, ये सही नहीं है, ये बहुत गलत हो रहा है। इशिता, तुम बीच में मत आओ। हम अपने बेटे को सबक सिखा रहे हैं और तुम इस फटीचर के चक्कर में आकर तमाशा मत करो। 3 दिन बाद तुम्हारी अमन से शादी है, तो तुम जाओ और जाकर उसकी तैयारियां करो। लेकिन आंटी, हम लोगों ने तो डिसाइड किया था ना कि जब तक विक्रांत शादी के लिए हाँ नहीं बोलता, मैं ये शादी नहीं करूंगी। इशिता, भूल गई तुम? अमन ने तुम्हारी जान बचाने के लिए उसकी एक किडनी डोनेट की है। तुम उसे ऐसे ही मरने दोगी क्या? अमन ने अपनी जान पर खेलकर तुम्हारी जान बचाई और तुम उसकी खुशी के लिए उससे शादी भी नहीं कर सकती। पार है लड़की। प्लीज विक्रांत से कहो कि वो अमन का इल्जाम अपने सर ले ले। आंटी, ये गलत है। अरे तुम भूल गई क्या? अमन ने तुम्हें अपनी एक किडनी दी। विक्रांत भी नहीं मान रहा और ना ही इशिता। मैं यहाँ पर बस एक बोझ हूँ, बोझ। मुकेश, आप इशिता से बात क्यों नहीं करते? क्या आप अमन को ऐसे ही मरते हुए देखना चाहते हैं क्या? देखो इशिता, तुम्हारे माँ बाप के गुजर जाने के बाद मैंने तुम्हारी देख रेख की है, तुम्हें पाला पोसा बड़ा किया, तुम्हें पढ़ाया लिखाया, तुम्हारा करियर बनाया मैंने। देखो, माँ बाप अपने बच्चे के लिए जितना कुछ कर सकते हैं वो सब किया हमने। तुम्हारा एक छोटी सी हेल्प चाहिए। ठीक है अंकल आंटी, मैं शादी कर लूंगी। साले, तेरी जगह सड़क पर थी और सड़क पर ही रहेगी। मुझे थप्पड़ मारा ना तूने? मुझे थप्पड़ मारा? निकल यहाँ से। ट्रांसप्लांट के बाद तुरंत मुझे जेल भेज दिया गया। शायद ये ख्वाब भरा नहीं है। विक्रांत, मैं चाहती हूँ कि तुम मेरी और अमन के एंगेजमेंट के लिए मान जाओ। बस इतनी सी बात है। जो नहीं मानता, अब निकलो यहाँ से। तो मेरी बात समझने की कोशिश करो। अमन ने एक बार मेरी जान बचाई थी और अगर तुम नहीं भी मानोगे तो भी मुझे उससे शादी करनी। क्या? उसने तुम्हारी जान बचाई थी? आर यू श्योर? हाँ विक्रांत, तुम जब जेल में थे ना, उस साल मेरी किडनी फेल हो गई थी और अमन ने मुझे अपनी किडनी दी थी। पेशेंट को एक्यूट किडनी फेलियर है, तुरंत ट्रांसप्लांट की जरूरत है। हमारे पास कोई भी अभी ओ टाइप किडनी डोनर नहीं है। मॉम, डैड, प्लीज कुछ भी करके इशिता को बचा लीजिए। मैं उसे खो नहीं सकता। डॉक्टर जितना भी पैसा चाहिए मैं देने के लिए तैयार हूँ। आप डोनर ढूंढिए। ये सिर्फ पैसों की बात नहीं है, डोनर मिलना बहुत ही मुश्किल है। मैंने चेक किया है, सिर्फ अमन और विक्रांत ही मैच करते हैं। लेकिन विक्रांत की तबीयत खराब है तो वो डोनर नहीं बन सकता। नहीं मॉम, डैड, मैं अपनी किडनी नहीं दे सकता। मुझे डर लगता है, प्लीज। आप लोग सोच लीजिए। सर, हाय, मैं विक्रांत मिश्रा। सर, मैं किडनी देने के लिए तैयार हूँ। तुम्हारी हेल्थ अलाउ नहीं होती और वैसे भी पेशेंट इस बात के लिए कभी राजी नहीं होगी। देखिए सर, प्लीज मैं आपसे रिक्वेस्ट कर रहा हूँ, इस बारे में इन्हें कुछ मत बताइएगा। देखिए, इशिता की जान जा सकती है, ट्रांसप्लांट के लिए बहुत कम टाइम है, तो प्लीज आप मेरी बात मानिए। ठीक है, थैंक यू। इशिता किडनी मैंने दी थी, अमन ने नहीं।
वो तो कॉरिडोर में खड़ा होकर रो रहा था। इतना झूठ बोलोगे तुम विक्रांत? डॉक्टर ने खुद कहा था कि तुम किडनी देने के लिए अनस्टेबल हो एंड अमन वॉज द डोनर। मेरी जान बचाने वाले अमन का क्रेडिट छीनना चाहते हो तुम? इशिता, प्यार भरोसे पर चलता है और तुमने तो बिना सोचे समझे मुझे जज कर लिया। तुम्हारे लिए मिश्रा परिवार का झूठ मेरे सच से बड़ा हो गया। लेट मी शो यू समथिंग। बोलो ना इशिता, ये भी झूठ है क्या? बंद करो अपना ये झूठ। कितना ड्रामा करोगे तुम जब जेल में थे ना तब तुम्हें लगा होगा है किसी से फाइट में। तुम्हारी टांग भी तो वैसे ही टूटी है ना, तो ये भी तुम्हें वैसे ही लगा होगा। मैंने सच में ये उम्मीद नहीं की थी कि तुम इतने बड़े धोखेबाज और झूठे निकलोगे। तुम्हारे माँ बाप ना सही कहते हैं, तुम अपने भाई से जलते हो। क्या कहा तुमने? मैं चलता हूँ अपने भाई से। तभी तो ऐसे झूठी चोट के निशान लेके घूम रहे हो ना तुम। विक्रांत, मैंने सोचा था कि तुम जब जेल से वापस आओगे ना तब हम शादी करेंगे, पर क्या इशिता? पर अब कुछ नहीं। रहो यहीं पे और सोचो खुद के बारे में। हाँ, तो तुम्हें लगता है कि मेरी टांग लड़ाई में टूटी थी? अमन भाई ने बोला है जब तक जेल में है ना तू तो तेरी खातिरदारी अच्छे से करते हैं। बस 3 दिन की बात और है इशिता, उसके बाद मैं हमेशा हमेशा के लिए सब कुछ छोड़कर चले जाऊंगा। उसके बाद तुम या फिर ये परिवार, मुझे कुछ भी नहीं चाहिए। प्रिया, हेलो प्रोफेसर, कल सुबह 10 बजे आ रहे हैं, आप रेडी है ना? हाँ मैं रेडी, लेकिन उससे पहले मुझे कुछ चीजें चाहिए। मुझे वो एग्रीमेंट चाहिए जो मैंने इशिता को किडनी देने से पहले साइन किया था, और वो वीडियो जिसमें अमन ने मेरी टांग तोड़वाने का इंतजाम किया था जेल के अंदर। बिल्कुल सर, काम हो जाएगा। ओके, बाय। अब तुम्हारी बारी सीता, बोतल घुमाओ। कम ऑन इशिता, कम ऑन। कम ऑन सीता। कम ऑन इशिता। इशिता, इशिता, तुम तो हार गई, तो अब बताओ ट्रूथ या डेयर? और वैसे भी कल तो तुम्हारी शादी होने वाली है, तो ये आजादी तो खो ही जाएगी। डेयर तो बनता है ना? ठीक है, डेयर ही दे दो। अमन, इशिता तुमसे शादी कर रही है, आज रात हम तुम्हें एक मौका दे रहे हैं, तुम इशिता से कुछ भी करवा सकते हो। नाइस आइडिया। तो इसी बात पे इशिता मुझे 3 मिनट तक किस करेगी। इशिता, यस। 1 मिनट गाइस, अमन इसकी कोई जरूरत नहीं है, हम कुछ दूसरा कर लेते हैं। इशिता, कहीं तुम्हारा एक्स मंगेतर यहाँ है, इसलिए तुम अमन को किस करने से मना तो नहीं कर रही हो? विक्रांत, विक्रांत तुम क्या कर रहे हो? इशिता, मैं यहाँ पर सिर्फ अपना ये काम करने के लिए आया। अमन देखो प्लीज, ये सब गेम है इसलिए प्लीज बुरा मत मानना, ठीक है? और कल हमारी शादी है, उसके बाद हम मैरिज सर्टिफिकेट ले लेंगे, ओके? अभी मुझे समझाने की कोई जरूरत नहीं है आपको। मैं बस यहाँ पर ये वाइन देने के लिए आया था। इशिता, मैं मर जाऊंगा। अमन इसको छोड़ो। इशिता जल्दी किस करो, उसे बाइपोलर डिसऑर्डर हो रहा है। कौन इशिता? ठीक है मैं करती हूँ, तो चलिए गाइस, 3 मिनट का काउंटडाउन शुरू करते हैं। 2 मिनट 50 सेकेंड्स, 2 मिनट 45 सेकेंड्स, 2 मिनट 35 सेकेंड्स। शुक्रिया इशिता, जो आखिरी बार छोड़ने के लिए। कल मेरा आखिरी दिन है, उसके बाद
कभी नहीं मिलेंगे, कभी नहीं। हाय, ये देखो ना कितना रोमांटिक है ना। ओ वाओ, चलो चलते हैं। विक्रांत मेरे भाई, तूने एकदम सही कहा, ये लोग तेरे लायक ही नहीं है। चला जाए यहाँ से। विक्रांत, कल अमन को पैनिक अटैक आया था, इसलिए मैं उसके साथ ना गेमिंग क्लब में गई थी, बस बाकी कुछ। अमन तुम्हारा होने वाला पति है और तुम मेरी भाभी। तो मुझे ये लॉयल्टी चेक देने की कोई जरूरत नहीं है, ओके? विक्रांत प्लीज ऐसा मत बोलो, तुम तो जानते हो ना कि मेरी और अमन की शादी बस एक पेपर की होने वाली डील है। बस एक बार ये शादी हो जाए, फिर हम दोनों साथ रह सकेंगे। विक्रांत, मैं तुमसे प्यार करती हूँ, बात को समझो। प्यार? एक बात बताओ मुझे, ना हर्ट करने के बाद तुम ये कैसे कह सकते हो कि तुम मुझसे प्यार करती हो? विक्रांत प्लीज मुझे थोड़ा सा टाइम दे दो। अमन के साथ मेरी शादी सिर्फ एक शो है और ये तो रजिस्टर भी नहीं होने वाली है। विक्रांत प्लीज और एक दिन इंतजार कर लो, बस अमन की विश पूरी हो जाएगी, फिर हम दोनों साथ रह सकेंगे। नहीं, विक्रांत प्लीज मुझे प्रॉमिस करो कि तुम कल शादी में आओगे। उसके बाद ना मैं तुम्हें प्रॉमिस करती हूँ कि एक बार मेरी और अमन की नकली शादी हो जाएगी ना, तो मैं हम दोनों का रिश्ता सबके सामने डिस्क्लोज कर दूंगी। मैं सबको बता दूंगी कि मैं तुमसे प्यार करती हूँ और फिर हम दोनों साथ रह सकेंगे हमेशा के लिए। विक्रांत, इशिता, तुम यहाँ क्या कर रहे हो? वो एक्चुअली भैया काफी टाइम से घर नहीं आया है ना, तो इसलिए उन्हें लेने आया था। तुम बहुत अच्छे हो अमन, मैं गाड़ी निकालती हूँ, तुम लोग बात करो। हमें किस करते हुए देख के कैसा लगा तुम्हें? तुम्हें पता है ना, यहाँ पे सब लोग मुझसे प्यार करते हैं। मेरे कहने पे तुम्हें जेल भेज दिया। जो इशिता तुम्हारे साथ रहने के लिए रेडी थी, वो अब मेरे साथ रह रही है। हम दोनों का प्यार भरा मोमेंट। तुम्हें पता है ना कि इस फैमिली में तुम्हें कोई भी पसंद नहीं करता, तो क्यों चिपके हुए हो अभी तक इस फैमिली में? तो आखिर चाहता क्या है? मुझे मिश्रा फैमिली की विरासत चाहिए, इशिता चाहिए। तुम्हें क्या लगा कि तुम सब कुछ छीन पाओगे मुझसे? अमन ठीक हो? विक्रांत तुम पागल हो गए हो? क्या कर रहे हो तुम? तुम्हें पता है ना इसे मर्डर करना बोलते हैं। तुम क्या चाहते हो? मैं तुम्हें किसी पुलिस स्टेशन ले जाऊं अभी? फिर ही तुम्हें पता चलेगा कि तुम क्या कर रहे हो। इशिता नहीं, भैया को प्लीज कुछ मत कहिए, भैया की गलती नहीं है। मेरा ये पैर स्लिप हो गया था। भैया मैं जानता हूँ कि आप मुझ पे गुस्सा है, लेकिन प्लीज मेरा जो गुस्सा है ना, वहाँ पे इंसाफ पे मत निकालिए। इनकी कोई गलती नहीं है। आप प्लीज मुझे माफ कर दीजिए भैया, प्लीज मुझे माफ कर दीजिए। अमन ये क्या बोल रहे हो तुम? नहीं इशिता, मेरे लिए कितना नीचे गिर गया भैया। मुझे कभी यहाँ पे आना ही नहीं चाहिए था इस फैमिली में। देखिए ना भैया, अगर मैं कभी नहीं आता, जो गलती मैंने की है उसकी सजा आपको कभी नहीं मिलती, आपको जेल नहीं जाना पड़ता ना। मुझे पता है अगर मैं मर जाऊंगा तो आपको खुशी होगी ना, तो ठीक है मैं मर ही जाता हूँ। अमन, अमन, अमन तुम पागल हो गए हो? तो हो रहा है। विक्रांत जल्दी आओ यहाँ पे। क्या कर रहे हो तुम इसे मरते देखना चाहते हो? विक्रांत जल्दी से हमें हॉस्पिटल ले जाओ। अगर अमन को कुछ हुआ ना तो मैं सच में तुम्हें जेल भिजवा दूंगी। तुम देख क्या रहे हो? जल्दी चलाओ ना, चलो ड्राइव। इशिता, मुझे लगता है मैं और नहीं बच पाऊंगी। अमन देखो, हिम्मत मत हारो। ये तो कल हमारी शादी है ना, तुम ठीक हो जाओगे। ओके विक्रांत चलो। इशिता मैं कल जा रहा हूँ।
लेकिन जब तुम्हें सारी की सारी सच्चाई पता चलेगी तो क्या तुम पछताओगी? वाह, कितनी प्यारी जोड़ी है। हाँ, लेकिन ये दूल्हे के चेहरे पर निशान कैसा है? वो तो उसके किसी पुराने भाई ने किया था। वो तो दुल्हन को भी चुराना चाहता था। हाँ, लेकिन सच्चे प्यार की जीत होती है। आखिरकार इन दोनों को मिला ही दिया। फाइनली सब खत्म हो गया। इशिता ने मुझे छोड़कर किसी और से शादी कर ली। अब मेरे पास कोई अपना नहीं बचा है। विक्रांत, मैंने मैरिज रजिस्ट्रार में अपॉइंटमेंट फिक्स कर दी है। अब हम शादी कर सकेंगे जब अमन और मेरी सारी रिचुअल्स पूरे हो जाएंगे तब। उसके बाद हम हमेशा साथ रह सकेंगे। इशिता, सब खत्म हो गया है। इशिता, चलो ना, एक वेडिंग प्रैंक हमारा इंतजार कर रहा है। प्रैंक? हाँ, तुम्हें नहीं पता? एक शादी इसके बिना अधूरी होती है। अरे भैया, आपको भी आना चाहिए अंदर। हाँ जरूर। वैसे तुम कुछ कह रहे थे, तुम कहीं जा रहे हो? नहीं, कुछ नहीं, तुम जाओ। ऑलराइट, कूल, चलो। विक्रांत, तुम प्लीज मेरा इंतजार करना, ओके? आज हम दोपहर से पहले शादी कर लेंगे, प्लीज। मैं आती हूँ। ये तो सिर्फ एक दिखावे की शादी है। ब्राइडल प्रैंक करने की क्या जरूरत थी यार? मुझे लगता है कि आजकल विक्रांत बहुत कुछ छुपा रहा है। कहीं हम उस पर ज्यादा दबाव तो नहीं डाल रहे? ये शादी विक्रांत का आखिरी इम्तिहान है। वो और क्या छुपाएगा? घर छोड़कर भागेगा? रिलैक्स करो। शादी के बाद विक्रांत इशिता के साथ होगा और मिश्रा ग्रुप को भी संभाल लेगा। वो हमें छोड़कर कहीं नहीं जाने वाला। यू डोंट वरी। चलो रिया। सर, आपका सामान? कौन से सामान की बात कर रही हो? वो कह ना रिया कि इस विक्रांत को मुझे पीछे छोड़ना है और यहाँ से जाने से पहले मैं इस विक्रांत को यहीं पर छोड़ दूंगा। तो मैं चाहता हूँ कि मैं यहाँ से कुछ भी ना लेकर जाऊँ। वैसे भी मेरे यहाँ पर कुछ है नहीं। अब सर, ये वो एग्रीमेंट है जब आपने इशिता को अपनी किडनी डोनेट करी थी। अमन ने इसे छुपा दिया था सर। और सर, इस टैबलेट में वो सारे सबूत हैं जब अमन ने आपका पैर तोड़ दिया था। और वो अमन ही था सर जो जमीन पर गिर गया था और इशिता से टकराया था। आपने उसे धक्का नहीं दिया था। थैंक यू रिया। मैं अकेले जा रहा हूँ और इस जन्म में हम दोबारा कभी नहीं मिलेंगे। अरे भैया, भैया बिल्कुल सही टाइम पे आए हो आप। वो क्या है ना, इनसे चॉकलेट ठीक से पकड़ी नहीं जा रही है, तो क्यों ना आप मदद कर दो। इसे हमारी शादी का आशीर्वाद समझकर पकड़ लो। नहीं अमन, ये गलत है, सही नहीं है। सही नहीं कर रहे अमन? आपको ऐसा क्यों लगता है? क्या मैं इशिता के साथ शादी नहीं कर सकता क्या? मैं क्या इसके लायक नहीं हूँ? क्या बकवास कर रहे हो? अमन, इन सब की बातें मत सुनो। विक्रांत तुम्हारे और इशिता के रिश्ते से बहुत खुश है। विक्रांत, यहाँ आओ और ये चॉकलेट लो। तुम लोगों ने मेरा मैसेज नहीं पढ़ा? कौन सा मैसेज? अगर तुमने आज मेरी बात नहीं मानी ना तो तुम कहीं जा नहीं पाओगे। कभी तो मेरी दुआओं में थी, आज तुझे दुआ बना दिया। जो था दिल के सबसे करीब कभी,
उस एहसास को ही मिटा दिया। बहुत रोका इस दिल ने मुझे, पर आज से समझा दिया। मैंने तुझे जाने दिया, खुद से दूर करने दिया। जो था मेरा सब कुछ कभी, आज उसे हवाओं उड़ा दिया। तेरी यादों का एक घर था यहाँ, आज उस घर को गिरा दिया। जो लफ्ज सिर्फ तेरे लिए थे, उन्हें खामोशी में छुपा दिया। ना अब कोई गिला है तुझे, ना खुद से कोई शिकवा रहा। मैंने तुझे जाने दिया, खुद से दूर करने दिया। जो था मेरा सब कुछ कभी, आज उसे हवाओं में उड़ा दिया। मिस्टर विक्रांत, ये कंट्रोल न्यूक्लियर फ्यूजन एक टॉप सीक्रेट प्रोजेक्ट है। एक बार आपने इसे ज्वाइन किया तो उसके बाद इस दुनिया से आपका हमेशा हमेशा के लिए रिश्ता टूट जाएगा और आप किसी को भी कांटेक्ट नहीं कर पाएंगे। आपके परिवार वाले या फिर आपके प्यार करने वाले आपको दोबारा कभी ढूंढ नहीं पाएंगे। आर यू श्योर आप उनसे बिना मिले जाना चाहते हैं? हाँ रिया, मैं श्योर हूँ। चले? श्योर। इशिता, अमन की विश तो पूरी हो गई है। अब हम दोनों मिलकर विक्रांत को ढूंढते हैं, साथ में मिलकर उससे माफी मांगेंगे और वो मैं अपनी सारी प्रॉपर्टीज के नाम कर दूंगा और तुम दोनों खुद मैरिज कर लेना। मैं जा रहा हूँ, बाकी बची जिंदगी में हम फिर कभी नहीं मिलेंगे। तो हाँ, चला गया। इसका क्या मतलब है इससे? ये क्या सच में चला गया? पर कहाँ? उसने हम सबको छोड़ दिया। ये सब मेरी गलती है, मुझे पहले समझ जाना चाहिए था। वो बहुत अजीब, बहुत वियर्ड बिहेव कर रहा था। मेरी गलती है, मैं उसके कुछ भी सिग्नल समझ ही नहीं पाई। तुम जेल जाने से पहले हमारी शादी को लेकर कितना एक्साइटेड थे? शादी कैंसिल कर दो। नहीं, लेकिन अब मुझे विक्रांत को ढूंढने जाना होगा। नहीं, प्लीज जाने दो, मुझे विक्रांत को ढूंढना है। मुझे उसे बताना है कि मुझे ऐसा सोच रहा है वैसा कुछ नहीं है। प्लीज मुझे जाने दो। इशिता, आखिर तुम मेरे साथ ऐसा क्यों कर रही हो? जो चीजें विक्रांत कर सकता है वो चीजें मैं भी कर सकता हूँ, और विक्रांत तो जेल भी जा चुका है। बस करो अमन, ये मत भूलो कि विक्रांत सिर्फ और सिर्फ तुम्हारी वजह से जेल गया है। सो स्टॉप इट। सीता बिल्कुल ठीक कह रही है, विक्रांत तुम्हारे लिए ही जेल गया था। बड़ा भाई है वो तुम्हारा, तुम इस तरीके से बिहेव करोगे इसके साथ? I'm sorry, मुझे माफ कर दीजिए। मैं बहुत ही घटिया भाई हूँ, गंदा भाई हूँ। मैंने अपने ही भाई को गुस्सा दिला दिया। मुझे माफ कर दीजिए, प्लीज प्लीज।
स्टॉप इट, मैं तुम्हें ब्लेम नहीं कर रही हूँ, लेकिन अब जब हमारी शादी की रस्में पूरी हो चुकी है, मुझे विक्रांत से किया हुआ वादा पूरा करना पड़ेगा। प्लीज मुझे जाने दो। नहीं, मैं विक्रांत से किसी भी चीज में कम नहीं हूँ। और तुम सब लोग मुझे प्यार क्यों नहीं कर सकते? अमन, नहीं रह सकता हूँ मैं इशिता के बिना। इशिता, ये मत भूलो कि अगर मैं तुम्हें किडनी नहीं देता तो तुम आज यहाँ पे जिंदा नहीं होती। जान बचाई है मैंने तुम्हारी। इशिता, आखिरकार तुम्हारी जान बचाने वाला अमन ही था। तुम उसे एक मौका तो दे ही सकते हो। आंटी बस कीजिए प्लीज। ये हमारे बीच में डिसाइड हुआ था कि जब मेरी और अमन की शादी हो जाएगी तब मेरा ये कर्ज उतर जाएगा। इशिता, अगर तुम मेरे साथ नहीं रह सकती तो मैं जिंदा नहीं रह सकता। इससे अच्छा तो मैं मर ही जाऊं। कुछ मत करना, मुझे दे दे चाकू। मैं इशिता के बिना नहीं रह सकता, नहीं रह सकता मैं उसके बिना। हाँ हाँ, मैं जानती हूँ, पर एक शादी ही तो है। मैं और तुम्हारे पापा इशिता से बात करेंगे। तो कुछ मत करना, कुछ गलत मत करना। दे दे चाकू, दे दे मुझे। इशिता, विक्रांत के जेल चले जाने के बाद तुमने तो अमन का ध्यान रखा था ना। इतने टाइम साथ में थे, थोड़ी बहुत तो फीलिंग आई होगी ना। नहीं अंकल नहीं, मैंने हमेशा से सिर्फ विक्रांत से प्यार किया है, सिर्फ विक्रांत से। हाँ, मैंने विक्रांत से प्यार किया है। अमन का तो मैं ख्याल इसलिए रखती हूँ क्योंकि वो विक्रांत का भाई है, बस इसलिए। इशिता, अगर तुम आज यहाँ से गई तो मैं तुम्हारे सामने अपनी जान दे दूंगा। अमन, मैं तुम्हें अब विक्रांत को और चोट नहीं पहुंचाने दूंगी। विक्रांत, भाड़ में जाओ तुम भाड़ में जाओ, भाड़ में जाओ। ठीक तो ना तुम? मुझे माफ कर दीजिए, गलती से हो गया। मैंने जानबूझ के नहीं किया। उठ वहां से, माँ को हॉस्पिटल ले जा। मैं ठीक हूँ, अमन को ज्यादा चोट लगी है, उसे हॉस्पिटल ले चलते हैं। विक्रांत मेरा फोन क्यों नहीं उठा रहा है? विक्रांत, मेरी और अमन की शादी की सेरेमनी खत्म हो गई है। क्या तुम बस एक बार रिप्लाई कर सकते हो? विक्रांत देखो, अगर तुमने रिप्लाई नहीं किया ना तो मैं सच में अमन से शादी कर लूंगी। मैं बहुत गुस्से में हूँ। विक्रांत, अगर तुमने मेरे मैसेज का जवाब नहीं दिया तो मैं सच में पागल हो जाऊंगी। वैसे सर, आपका पैर अब धीरे धीरे ठीक हो रहा है। शुक्रिया। शुक्रिया तो हमें आपका करना चाहिए सर। आपके रिसर्च प्लान की वजह से हम तेजी से न्यूक्लियर फ्यूजन पर काम कर पा रहे हैं। वैसे सर, किसी इशिता नाम की लड़की का आपके फोन पर बार बार कॉल आ रहा है, क्या आप बात करना चाहेंगे? नहीं, वो क्या है ना रिया, पुराना वाला विक्रांत मर चुका है। मेरी बाकी की जिंदगी में अपने देश के लिए देना चाहता हूँ। एनीवेज, चलो ओवर टाइम भी करना है। आज रात को कैसे भी करके हमें न्यूक्लियर फ्यूजन की क्वांटम रिएक्शन को सॉल्व करना है, ठीक है? चले फिर। मिस्टर विक्रांत, आराम से, अभी आप पूरी तरीके से ठीक नहीं हुए हैं, आपकी किडनी भी नहीं है। डॉक्टर, मेरा बेटा बहुत कमजोर है, आपको इसे कोई अच्छी सी ट्रीटमेंट देनी होगी। मैडम, आपके बेटे को मामूली सी चोट आई है तो मैंने एंटीसेप्टिक लगा दिया है, तो आप बिल्कुल भी परेशान ना होइए, बस इतना काफी है। आप इन्हें घर लेकर जाइए, एडमिट करने की कोई जरूरत नहीं। क्या आपको पता भी है कि इलाज कैसे करते हैं? अरे मेरे बेटे को सीवियर बाइपोलर डिसऑर्डर है। उसने थोड़ी देर पहले अभी अपनी जान लेने की कोशिश की है, और तो और उसकी एक ही किडनी है और वो बहुत कमजोर है। आप ऐसे कैसे सही इलाज किए बिना अपने पेशेंट को जाने के लिए कह सकते हैं? बाइपोलर डिसऑर्डर? मिसेज मिश्रा, पेशेंट पूरी तरह से स्थिर है, आप परेशान न होइए, और उसमें किसी भी तरह के कोई मानसिक बीमारी के लक्षण नहीं दिख रहे हैं। और रही बात किडनी की, तो रिपोर्ट के मुताबिक दोनों किडनी सही है। आप परेशान न होइए, इन्हें आप घर ले जा सकती हैं। आप एक नंबर के घटिया डॉक्टर है। मेरे बेटे की एक किडनी नहीं है, वो मुझे नहीं पता होगा क्या?
मुकेश, हम अपने बेटे को अभी घर लेकर जाते हैं, फिर कोई अच्छे से अस्पताल में लेके जाएंगे। आइए। जैसा आपको ठीक लगे। कितना गैर जिम्मेदार डॉक्टर था। बेटा, अमन, तुम ठीक हो ना? आप खड़े खड़े क्या कर रहे हैं? अरे मेरी हेल्प कीजिए ना इसे उठाने में। अमन, सच सच बताओ, 8 साल पहले जब इशिता बीमार थी तो क्या तुमने उसे अपनी किडनी दी थी? आठ साल पहले जब इशिता बीमार थी तो क्या तुमने उसे अपनी किडनी दी थी? मॉम, डैड, मैंने डिसाइड कर लिया है, इशिता को मैं अपनी किडनी दूंगा। What? क्या? पर अमन बेटा, तुम्हें तो पेन से डर लगता है ना, और तुम काफी कमजोर भी हो विक्रांत से। कोई बात नहीं मॉम, मैं नहीं चाहता कि जब इशिता उठे तो वो ये सोचे कि मैं उसे अपनी किडनी देने से पीछे हट गया था। अच्छा ठीक है, हम भी तुम्हारे साथ चलते हैं। मॉम, डैड, आप इधर ही रुकिए, मैं अकेले जाता हूँ। देखा तुमने, हमारा बेटा कितना बड़ा हो गया है, अपनी जिम्मेदारियां समझने लग गया है। डैड, ये अब कैसी बातें कर रहे हैं? मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा है। आराम से। वाह, दर्द हो रहा है। आराम से। बस करो, क्या हो गया है आपको? अरे हमारा बेटा पहले ही इस सब से गुजर रहा है, आपको अपने बेटे से ज्यादा किसी बाहर वाले की बात पर भरोसा है? क्या हमने नहीं देखा था अमन को किडनी डोनेट करते हुए? वो फेक कैसे हो सकता है? हाँ? और डॉक्टर ने? पर कुछ नहीं, ये जरूर उस विक्रांत ने डॉक्टर को पैसे दिए होंगे हमें बेवकूफ बनाने के लिए, और अभी ना कहीं बैठ के छुप के हम पर हंस भी रहा होगा। अब देखना। देखो, अगर विक्रांत अमन का क्रेडिट लेने की कोशिश करेगा ना तो मैं उससे अपना रिश्ता तोड़ दूंगा। प्लीज ये सब बस कीजिए, पहले हम अमन को घर लेकर चलते हैं, फिर किसी स्पेशलिस्ट के पास दिखा देंगे, इसका चेकअप करवा देंगे। आइए, आराम से। बेटा, अब तुम आराम करो, मैं तुम्हारे लिए एक बाबा को बुलवा लूंगी, वो तुम्हें ठीक कर देंगे। थैंक यू मॉम। आओ। विनय, विक्रांत वापस आ गया? नहीं सर, वो अभी तक वापस नहीं आया। अगर अभी तक वापस नहीं आया तो उसे वापस आने की जरूरत नहीं। उसका कमरा कहाँ है? मुझे वहां ले चलो, मैं उसका सारा सामान अभी बाहर फिकलाता हूँ। जी सर। आइए सर। विनय, ये तो बेसमेंट का रास्ता है, तो मुझे यहाँ क्यों ले जा रहे हो? सर आपको याद नहीं, बरसात वाली रात मैम ने कहा था कि विक्रांत बाबा अभी बेसमेंट में रहेंगे। विक्रांत वापस आए तो उसे सीधा बेसमेंट लेके जाना। हाँ, वो तो कुछ वक्त के लिए कहा था ना। अब जब अमन की तबीयत ठीक हो गई है तो उसे दूसरा कमरा दिलवा देते ना। अब जब अमन की तबीयत ठीक हो गई है तो उसे दूसरा कमरा दिलवा देते ना। आपने कुछ कहा नहीं तो मैंने भी हिम्मत नहीं की सर। पता नहीं है विक्रांत क्या सोचेगा, उसे लगेगा कि मिश्रा परिवार उसके साथ गलत सलूक कर रहा है। लेकिन आप अपने आप को मत कोसिए सर, वैसे भी हमारा स्टोरेज रूम उससे तो अच्छा है जिस जगह पे विक्रम बाबा रहा करते थे। वैसे भी वो गरीबी में तो पैदा हुए हैं। जस्ट सत्यम क्या तुम विक्रांत के बारे में इस तरह की बात कैसे कर सकते हो? मिश्रा परिवार का सबसे बड़ा बेटा। anyway, चलो लेके चलो मुझे वहां। सर मिश्रा फैमिली ने हमेशा विक्रम बाबा को चाहा ही है सर। आइए प्लीज, आइए सर। अजीब सी बदबू क्यों आ रही? ये जगह रहने लायक तो नहीं लग रही मुझे। सर विक्रांत सर इतनी जल्दी वापस आ जाएंगे पता नहीं था, तो हमें सफाई करने का मौका ही नहीं मिला। और ये क्या, कैसी ब्लैंकेट दे रखी है तुमने? चादरें तक साफ नहीं है, दीवारों पर भी सीलन लगी हुई है। तुम लोग ऐसे बिहेव करते थे मेरे बेटे के साथ? मेरा बेटा है वो, और तुमने उसे यहां रखा ना। हमारे इतना बुरा नहीं हो सकता। मुझे विक्रांत का पता लगाना होगा, मुझे उसे ढूंढना होगा। विक्रांत 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 विक्रांत। कितना बुरा बाप हूं मैं, अपने बड़े बेटे का नंबर तक सेव नहीं किया मैंने।
सावित्री तुम इस कबाड़ खाने में आप क्या कर रहे हैं? चलिए आप ऊपर चलिए, आइए। सावित्री तुम अच्छा आ गई, तुम सही टाइम पे आ गई। देखो देखो विक्रांत यहाँ इस बेसमेंट में रह रहा था। क्या? हाँ तुम्हें पता है, विनय की बातों से पता चलता है कि हम लोगों ने उसके साथ बहुत बुरा किया है। पर इतनी सी बात है, जब विक्रांत वापस आएगा तो उसे बहुत अच्छा कमरा देंगे। नहीं सावित्री वापस नहीं आएगा विक्रांत। क्या? क्यों? देखो अपने चारों तरफ देखो, उसका कोई सामान दिखाई दे रहा है तुम्हें? नहीं दिख रहा ना? वो अपना सारा सामान लेकर चला गया यहाँ से। ये बस दिखावा है और कुछ नहीं। क्या वो अमन के लिए इतना भी नहीं कर सकता? अरे वो उसका छोटा भाई है। मैं तो कहती हूँ उसे अमन से कुछ सीख लेना चाहिए। अमन को देखो, बचपन से ही कितना अच्छा है वो। अमन ने हमसे बहुत कुछ छुपाया है सावित्री, तुम्हें मालूम नहीं है, उसने हमसे बहुत कुछ छुपाया है। छुपाया है? ये देखो, देखो इसे। डोनर विक्रांत? अमन झूठ नहीं बोल सकता हमसे। नहीं, वो ऑपरेशन के बाद हॉस्पिटल से सीधे घर गया था, लेकिन घर पर वो रिकवरी के टाइम पर। अमन बेटा, अभी तुमने किडनी दी है, तुम्हें इतनी जल्दी क्या थी घर आने की? चलो कोई बात नहीं, मैं अभी तुम्हारे लिए चिकन सूप लेकर आती हूँ, वो जल्दी से पी लो, फिर मैं तुम्हें दवाई लगा देती हूँ, ठीक है? ठीक हूँ, मैं कर लूंगा। Are you sure बेटा, तुम कर लोगे? यस डैड। नहीं, ये सिर्फ एक अंदाजा होगा। मेरा बेटा अमन तो बहुत समझदार है, बहुत अच्छा। वो मुझसे कभी झूठ नहीं बोल सकता, कभी झूठ नहीं बोल सकता। मेरा अंदाजा ही होगा, कुछ नहीं होगा। अमन इतने जलील कैसे हो सकते हो? अपने ही भाई के साथ तुम ऐसा सलूक करोगे, मैं कभी सोच भी नहीं सकता था। इसका मतलब आज तक जो कुछ भी तुम हमारे साथ कर रहे थे वो सिर्फ एक नाटक था, झूठ था वो। ना, हमारे इतना बुरा नहीं हो सकता। मुझे विक्रांत का पता लगाना होगा, मुझे उसे ढूंढना होगा। विक्रांत 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 विक्रांत। कितना बुरा बाप हूं मैं, अपने बड़े बेटे का नंबर तक सेव नहीं किया मैंने। सावित्री तुम इस कबाड़ खाने में आप क्या कर रहे हैं? चलिए आप ऊपर चलिए, आइए। सावित्री तुम अच्छा आ गई, तुम सही टाइम पे आ गई। देखो देखो विक्रांत यहाँ इस बेसमेंट में रह रहा था। क्या? हाँ तुम्हें पता है, विनय की बातों से पता चलता है कि हम लोगों ने उसके साथ बहुत बुरा किया है। पर इतनी सी बात है, जब विक्रांत वापस आएगा तो उसे बहुत अच्छा कमरा देंगे। नहीं सावित्री वापस नहीं आएगा विक्रांत। क्या? क्यों? देखो देखो अपने चारों तरफ देखो, उसका कोई सामान दिखाई दे रहा है तुम्हें? नहीं दिख रहा ना? वो अपना सारा सामान लेकर चला गया यहाँ से। ये बस दिखावा है और कुछ नहीं। क्या वो अमन के लिए इतना भी नहीं कर सकता? अरे वो उसका छोटा भाई है। मैं तो कहती हूँ उसे अमन से कुछ सीख लेना चाहिए। अमन को देखो, बचपन से ही कितना अच्छा है वो। अमन ने हमसे बहुत कुछ छुपाया है सावित्री, तुम्हें मालूम नहीं है, उसने हमसे बहुत कुछ छुपाया है। छुपाया है? ये देखो, देखो इसे। डोनर विक्रांत? आज मुझे धक्का देकर बाहर निकाला है, एक दिन ये घर मेरा होगा। विनय, तुम कहाँ जा रहे हो? इशिता मैम आप? विक्रांत वापस आया है क्या? नहीं, अभी तक नहीं। अच्छा, विक्रांत के मॉम डैड वो घर पे है? मुझे उनसे विक्रांत के बारे में कुछ पूछना है, तो है वो? सर और मैम तो बेसमेंट में, जहाँ विक्रांत रहा करता था। शायद विक्रांत कुछ छोड़ के गया है। मैम मैं निकलूं, जरा काम। बेसमेंट में विक्रांत क्यों रहता था? डोनर विक्रांत मिश्रा? जरूर ये सब कुछ उस विक्रांत ने किया है जिससे अमन और इशिता की शादी रुक सके। सब कुछ बहुत साफ है। विक्रांत पहले से ही ऐसा था। अपनी जिद पूरी करने के लिए वो किसी भी हद तक जा सकता था। पता नहीं मैंने ऐसे जालिम इंसान को कैसे जन्म दिया। तुम्हें अभी भी यकीन नहीं हो रहा है ना? अभी दिखाता हूं तुम्हें, देखो। आंटी, आंटी आपने अभी क्या कहा? डोनर विक्रांत था।
डोनर विक्रांत था। बिल्कुल नहीं। आंटी, आपने अभी कहा कि डोनर विक्रांत था। तुम तो जानती हो 8 साल पहले तुम्हें किडनी देकर तुम्हारी जान बचाने वाला इंसान अमन था। हाँ, वैसे विक्रांत यहाँ रहता था? विक्रांत ने मेरे लिए यहाँ कुछ छोड़ा है क्या? हाँ वो नहीं, बिल्कुल नहीं। विक्रांत जब यहाँ से गया तो वो अपना सारा सामान अपने साथ लेकर गया और मुझे नहीं लगता है कि उसका वापस आने का कोई इरादा है। इशिता, अच्छा हुआ तुम आ गई। एक बार अमन से मिल लो प्लीज। उसने कितने दिनों से ना कुछ खाया है ना सोया है। तुम्हें उसकी हेल्प करनी होगी। अमन से मिलने का मेरा कोई इरादा नहीं है। अगर विक्रांत की कुछ खबर नहीं आई है तो मैं यहाँ से चलती हूँ। इशिता सुनो, इशिता अब तो सब कुछ सामने आ गया है ना, तो फिर तुमने मुझे इशिता को सच बताने से क्यों रोका? वो अमन इतने दिनों से बीमारी का नाटक करके हमारी इमोशनल से खेल रहा था, झूठ बोल रहा था वो हमसे। विक्रांत के साथ कितना गलत किया उसने, फिर भी तुम उसका साथ दे रही हो। उसकी कंडीशन को देखकर हम लोगों ने विक्रांत से रिक्वेस्ट किया था कि वो इशिता को छोड़ दे ताकि अमन और इशिता की शादी हो सके। बहुत गलत किया सावित्री ने उसके साथ। हनी, मुझे यकीन है कि अमन की जरूर कोई वजह रही होगी। ऑनेस्टली ये सबूत भी असली ना हो। क्या हम ये सब अभी इशिता को ना बताएं? तुम अब भी इतनी जिद्दी क्यों हो? सब कुछ तो सामने आ गया, कुछ भी नहीं छुपाया अब। तो तुम्हें पहले से ही पता था है? कि अमन ने इशिता को किडनी नहीं दी थी। क्या ये सब अब भी मैटर करता है? अगर इशिता को सच पता चल गया तो वो जाके अमन से पूछेगी। विक्रांत ऑलरेडी चला गया है और मैं अमन को नहीं खोना चाहती, नहीं खोना चाहती, समझे आप? अमन समझ दो। क्या तमाशा है? ये दूसरा वीडियो? अमर भाई ने बोला है जब तक जेल में है ना तू, तेरी खातिरदारी अच्छे से करते हैं। नहीं है नुस्खा। अमन अपने परिवार के साथ ऐसा नहीं कर सकता। डिटेक्टिव राजन, वो मुझे आपकी एक मदद चाहिए थी। एक इन्वेस्टिगेशन करवानी थी और एक इंसान को ढूंढना भी है। थैंक यू। ग्रेट न्यूज विक्रांत सर, आपकी हाइपोथेसिस कंफर्म हो गई है। न्यूक्लियर फ्यूजन विजन रिसर्च में 10% प्रोग्रेस हुई है। विक्रांत अब इंस्टीट्यूट में अभी आया है और इतना जल्दी इतना बड़ा काम कर दिया। बताओ आपको क्या रिवॉर्ड चाहिए? विक्रांत, मैं डॉक्टर को फोन करती हूँ। हेलो डॉक्टर, थोड़ा सा पीले बेटा। माँ, फिर इशिता ने मुझे कभी माफ नहीं किया तो माँ उसने मुझे छोड़ तो नहीं दिया कहीं? माँ, मैं उसे खो नहीं सकता। मैं मर जाऊंगा अगर उसने मुझे खो दे। मैं मर जाऊंगा माँ। नहीं अमन, ये क्या बोल रहे हो? ऐसी बातें मत करो, मुझे डर लग रहा है। माँ, आपको पता है ना, हम बचपन से साथ में बड़े हुए हैं। पता नहीं कहां से भैया बीच में आ गए। अगर वो बीच में नहीं आते ना, अब तक हम साथ में होते। उन्होंने मुझसे मेरी सबसे प्यारी चीज छीन ली। अमन, अमन, अमन बेटा, जबरदस्ती से प्यार नहीं मिलता। अगर इशिता राजी नहीं है तो तुम उसे भूल जाओ ना। तुम एकदम ठीक हो जाओगे ना तो मैं तुम्हारी हर ख्वाहिश पूरी करूंगी। तुम्हें नई गाड़ी चाहिए थी ना, लो ये देखो,
मैंने तुम्हारे लिए स्पोर्ट्स कार ऑर्डर की है। मुझे सिर्फ इशिता चाहिए। इशिता 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 इशिता। अमन, अमन, सर, आपने जो मुझे ढूंढने के लिए कहा था, मुझे उसके बारे में कुछ मिल गया है। डॉक्टर कैसे हैं मिस्टर विक्रांत? प्रोफेसर नटराजन, मिस्टर विक्रांत की लेफ्ट किडनी गायब है। पिछले कई दिनों से इन्हें सही से खाना नहीं मिल रहा है। इनके शरीर में मल्टीपल इंटरनल इंजरीज हैं। पिछले कुछ दिनों से ये बिना रुके लगातार काम कर रहे हैं। अगर ऐसे ही चलता रहा तो फिर इनका बच पाना मुश्किल होगा। आखिर कौन इतना बेरहम हो सकता है? मिस्टर विक्रांत के साथ ऐसा करने की किसकी हिम्मत हुई? अगर वो मुझे मिला ना तो मैं उसे छोड़ूंगी नहीं। कोई रास्ता है? मिस्टर विक्रांत हमारे सेंटर के सबसे काबिल रिसर्चर है। वो हमारे देश के नींव है। हम उन्हें नहीं खो सकते। प्रोफेसर, मैंने अपनी काबिलियत से इनका बेसिक ट्रीटमेंट कर दिया है। अगर इन्हें पूरी तरह से ठीक करना है तो इन्हें डॉक्टर मिहिर के पास ले जाना होगा। तो हम इन्हें ट्रीटमेंट के लिए ले चलते हैं। मैं ठीक हूँ प्रोफेसर नटरंजन। अभी हम कंट्रोल न्यूक्लियर फ्यूजन की बहुत क्रिटिकल स्टेज पर है। मैं यहाँ से पीछे नहीं हटना चाहता। विक्रांत, तुम अभी आराम करो। फ्यूजन का काम हम सब देख लेंगे। मैं जानता हूँ कि मेरी बॉडी कितना झेल सकती है। अभी मेरी जिंदगी का जितना भी समय बचा है ना प्रोफेसर, मैं इसमें अपने देश के लिए कुछ करना चाहता हूँ। ठीक है, डॉक्टर मिहिर को बुलाओ। उन्हें और उनकी मेडिकल टीम को यही सेंटर पे सेटअप करने को कहो। थैंक यू प्रोफेसर। आपने जो मुझे ढूंढने के लिए कहा था, मुझे उसके बारे में कुछ मिल गया है। वो सब तो ठीक है राजन, पर पहले ये बताओ कि टैबलेट में जो 2 वीडियोस थे वो नकली है ना? नहीं सर, वो सारे असली हैं। ऐसे कैसे हो सकता है? अमन अपने ही भाई विक्रांत के साथ ऐसे कैसे कर सकता है? राजन, कहीं ऐसा तो नहीं कि विक्रांत ने तुम्हें पैसे देकर खरीद लिया? ये आप खुद ही देख लीजिए। ये विक्रांत की मेडिकल रिपोर्ट है जिस दिन वो जेल से बाहर आए थे। ये उसकी एक किडनी खराब है, उसकी पैरों की हड्डियां टूटी हुई है, उसके शरीर में इतने सारे मेटेलिक पिन। राजन, ये कैसे हो सकता है? विक्रांत के जेल जाने से पहले मैंने सारा बंदोबस्त कर दिया था ताकि वो सही सलामत रहे। ये मैं मान ही नहीं सकता। ये नहीं हो सकता। मेरे इन्वेस्टिगेशन के हिसाब से बाहर कोई ऐसा था जो विक्रांत को जिंदा नहीं देखना चाहता था। कौन है वो? सारे सबूत तो अब तक अमन की तरफ इशारा कर रहे हैं। मुकेश मिश्रा, मैं इतना दरिंदा कैसे हो सकता हूँ राजन? मैं इतना घटिया इंसान कैसे हो सकता? मैंने अपने ही बेटे के साथ ऐसा किया। राजन, पता लगाओ कि विक्रांत कहाँ के। पता लगाओ कि विक्रांत कहाँ के। सर, मैंने पूरी कोशिश की है, वो कहीं नहीं मिल पा रहे हैं। आई एम सो सॉरी सर। ऐसा नहीं हो सकता। अभी तक तो सब कुछ ठीक था ना यार? कुछ नहीं हुआ, वो ठीक होगा, मैं बता रहा हूँ तुम्हें, मुझे पूरा यकीन है। मुकेश, विक्रांत की हालत देखते हुए अगर वो जिंदा भी होता तो उसके पास ज्यादा वक्त नहीं बचा होगा। ओह, मैं ये डायरी देना भूल गया। ये विक्रांत के रेसिडेंस से मिला। इसमें शायद विक्रांत ने आपके लिए कोई मैसेज छोड़ा हो। फिलहाल मैं चलता हूँ। 28 नवंबर 2013 मॉम डैड ने आखिरकार मुझे ढूंढ ही लिया। वो मुझे घर लेकर आ गए। इतना अच्छा लग रहा है ना मुझे। मेरा अपना घर और मेरा एक प्यारा सा छोटा सा भाई भी है। 31 दिसंबर 2013 कल न्यू ईयर है और मुझे घर पे आए 1 महीना हो गया है। लेकिन सच कहूं तो मुझे लगता है कि मॉम डैड और मेरा छोटा भाई मुझे देखकर ज्यादा खुश नहीं है, खासकर अमन। उसका मुझे देखने का तरीका बड़ा अजीब है। खैर, शायद मैं ही ज्यादा सोच रहा हूं, लेकिन मैं एक अच्छा बेटा और एक अच्छा बड़ा भाई बनने की पूरी कोशिश करूंगा। क्या हमने शुरू से ही विक्रांत को नजरअंदाज किया था? 7 मार्च 2014 पापा ने मेरा बैंक कार्ड फ्रीज कर दिया है। शायद मैं उनकी बात नहीं मानता इसलिए कर दिया उन्होंने, लेकिन मेरे प्यारे से पापा का जन्मदिन अगले महीने और मैं उन्हें गिफ्ट देना चाहता हूँ। 6 सितंबर 2014 मैंने 3 महीने तक पार्ट टाइम जॉब करी और 3000 रुपए इकट्ठा करे। पापा के लिए घड़ी खरीदी पर पापा को वो घड़ी पसंद ही नहीं आई। याद है मेरे बर्थडे पर उसने एक घड़ी दी थी मुझे। वो इकलौता तोहफा था जो उसने मुझे दिया था। पापा, आज आपका जन्मदिन है तो मैं आपके लिए गिफ्ट लेकर आया हूँ।
क्या लाया? पापा घड़ी है इसमें, आप पे बहुत अच्छी लगेगी। वो बेटा मैं इतनी सस्ती घड़ियां नहीं पहनता हूँ, लोग देखेंगे तो क्या बोलेंगे? यार बड़ी बड़ी पार्टियों में जाता हूँ मैं, इतनी सस्ती घड़ी पहन के जाऊंगा तो इसे रख देता हूँ। है डैड, आप आपके बर्थडे के लिए मैंने कुछ लिया है। अच्छा, क्या? खींचे, स्पेशली आपके लिए लिया है। कैसा लगा? मुझे ये गिफ्ट पसंद आया। मैं जब भी बाहर जाऊंगा तो इसे हमेशा अपने पास रखूंगा। एज ए गुड लक। थैंक यू डैड। केक काटने का वक्त हो चुका है। आओ विनय, ये तुम्हारे लिए। थैंक यू सर। मैंने कभी नहीं सोचा था उसने पूरे 3 महीने पार्ट टाइम काम करके वो घड़ी मेरे लिए खरीदी थी। बेटा मैं उस घड़ी के लायक नहीं था, लायक, उस घड़ी के लायक नहीं था। 1 दिसंबर 2017 बारिश हो रही है और वो लोग मुझसे प्यार कभी करते ही नहीं थे। इस साल विक्रांत को झील हुई थी। 1 मार्च 2026 हल्की बारिश हो रही है। डैड मॉम, मैं जा रहा हूँ, लेकिन जाने से पहले मैं खुद को रोक नहीं पा रहा हूँ। अगर आप लोगों को मैं चाहिए ही नहीं था तो मुझे ढूंढने के लिए क्यों आए? डैड, आपने कहा था ना कि आपको सिर्फ अमन ही आपका बेटा चाहिए। लो, आज आपकी ये मुराद पूरी हो गई। अब बस वही आपका इकलौता बेटा है। मेरा वो मतलब नहीं था बेटा, मुझे तुम्हारी जरूरत है, तुम्हारे बिना नहीं जी सकता। मुझे तू चाहिए, मैं तुझे ढूंढूंगा। मैं आ रहा हूं। सर, आप अमन को देखिए जरा, वो हॉस्पिटल से आए हैं तब से रो रहे हैं और तमाशा कर रहे हैं। मैम ने तो उन्हें कितना समझाया लेकिन वो कुछ नहीं समझ रहे हैं और अभी तो धमकी दे रहे हैं कि वो विक्रांत सर का रूम जला देंगे। उसकी इतनी हिम्मत, मैं देखता हूँ। चलो मर जाओ, सबके सब मर जाओ। सब मर जाओ। अमन बस करो, मुझे तुम्हारी बहुत चिंता हो रही है। प्लीज प्लीज बस करो। माँ, अच्छा खासा वो यहाँ से चला गया था, वापस क्यों आया वो? आपको पता है, जब से वो वापस आया ना, इशिता मुझसे प्यार नहीं करती है। एक बात बताना माँ, अगर मैं ये सब जला दूं, वो वापस तो नहीं आएगा ना? वो नहीं आएगा, वो नहीं आएगा। सब कुछ जला दूंगा मैं। लाइटर कहाँ है? लाइटर दो मुझे। लाइटर कहाँ है? बंद करो अपना ये तमाशा। आप आ गए। आप प्लीज उससे बात करोगे? किससे बात करूं मैं इससे? मरना चाहता ना तू, मर जा। वैसे भी घिन आती मुझे तुम्हें अपना बेटा कहते हुए। मुकेश, आप ये क्या बोल रहे हो? अगर ये एहसान फरामोश ना होता ना तो मेरा बेटा विक्रम आज घर छोड़कर नहीं जाता। आप अभी भी उसका जिक्र कर रहे हो। वो हमें बिना बताए चला गया। उस एहसान फरामोश को हमारी कोई फिक्र नहीं थी। सही कहा माँ, वो चला गया था ना तो वो वापस क्यों आया? जब से वो वापस आया है, इशिता मुझसे प्यार नहीं करती है। डैड, वो सिर्फ मरने के लायक है। मुकेश, विक्रांत तेरा बड़ा भाई है, तुझे तमीज नहीं अपने बड़े भाई के बारे में किस तरह से बात करते हैं? आपने मुझ पे हाथ उठाया। इतने सालों तक आपने मुझ पे एक बार भी हाथ नहीं उठाया, और जब उठाया तो किसके लिए? वो विक्रांत के लिए। देखो, मैं तुम्हें आखिरी मौका दे रहा हूं, अपनी गलती मान लो, मैं तुम्हें अभी भी अपना बेटा मान लूंगा। अमन, अमन, क्या तुम ठीक हो? मुकेश, अरे इसे सेलिब्रिटी बनना है। आपने उसे एक गाल पर थप्पड़ मार दिया, अब हम क्या करेंगे? तुम अभी भी इसे बचाना चाहती हो? हैं? तुम्हें पता भी है तो इस सालों में इसने कितने झूठ बोले? देखो अमन, मैं आखिरी बार तुम्हें मौका दे रहा हूं, सच सच बता दो मुझे कि इशिता को किडनी किसने दी। बोलो, टेल मी द ट्रूथ। डैड, ये आप कैसी बातें कर रहे हैं? मैं ही तो हूँ। अभी भी तुम झूठ बोल रहे हो, और कब तक झूठ बोलोगे तुम? अरे डैड, आपको ना कोई मिसअंडरस्टैंडिंग हुई है। मैं आपसे किसी भी चीज के बारे में झूठ क्यों बोलूंगा भला? माँ, देखो ना डैड कैसी बातें कर रहे हैं। मुकेश, प्लीज बस करो।
अमन अभी भी ठीक हो रहा है। उसे ऐसे डराओ मत। तुम बीच में मत बोलो, मुझे इससे बात करने दो। इधर आ। तूने बीमारी का नाटक क्यों किया था? और तूने जेल में जाकर विक्रांत को क्यों सताया? डैड, ये आप क्या कह रहे हैं? मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा है। आप डरा रहे हैं मुझे। माँ। मुकेश, ये क्या कर रहे हो? इसे डरा क्यों रहे हो? अमन ऐसा कभी नहीं कर सकता। तुम्हें अभी भी ये मासूम लग रहा है? मासूम लगता है तुम्हें ये अभी भी? अभी दिखाता हूं तुम्हें मैं। ये नहीं हो सकता। देखा तुमने कैसे सता रहा था ये विक्रांत को? अमन, सच बताओ मुझे, ये तुमने नहीं किया है ना? विक्रांत का पैर तोड़वाने का ऑर्डर तुमने नहीं दिया था ना? मुझे सच बताओ, सच बताओ अमन। क्या कहा आपने? विक्रांत का पैर अमन ने तोड़ा था? अमन जवाब दो, मैं तुमसे कुछ पूछ रही हूँ। विक्रांत का पैर तुमने तोड़ा था, हाँ या ना? इशिता, मैंने नहीं किया। वो जरूर विक्रांत के चक्कर में ही हुआ होगा। वो बाहर लोगों की बहुत मदद करता है एंड ये चीज मुसीबत खड़ी करता है। उसी में से किसी एक ने उसकी टांग तोड़ दी होगी, मैंने नहीं किया। अभी तक नाटक कर रहे हो तुम अच्छी तरह से जानते हो कि तुमने विक्रांत के साथ क्या क्या किया है। डैड, आप मुझ पे कैसे शक कर सकते हो? मैं आपका बेटा हूँ। बेटा? माय फुट। विक्रांत मेरा असली बेटा, मेरा अपना खून है वो। वाह डैड वाह, आखिर आपने सच कह ही दिया ना। आपने मुझे कभी अपना बेटा माना ही नहीं है, क्योंकि आपने हमेशा विक्रांत को अपना असली बेटा माना है। बस करो, क्या आप अमन को इतना परेशान करोगे? तुम अभी भी इस पर विश्वास कर रही हो? विक्रांत पिछले 12 सालों से हमारे साथ था, लेकिन हमने कभी उसकी परवाह नहीं की। ये आया, इसने उस पर दोष लगाया और हम उससे नफरत करने लग गए। सुनिए, अमन बीमार है, क्या आप थोड़ी सी भी हमदर्दी नहीं दिखा सकते? अरे तो क्या तुमने उस दिन डॉक्टर की बात नहीं सुनी थी क्या? इसका बाइपोलर डिसऑर्डर जो था वो नाटक था एक, और ये तुम अच्छी तरह से जानती थी। अमन की बाइपोलर डिसऑर्डर सब झूठ है? आपको ये सब पता था और आपने मुझे नहीं बताया। मुझे नहीं पता तुम किस बारे में बात कर रही हो। अभी दिखाता हूं तुम्हें। ये इंडिया के सबसे बड़े साइकियाट्रिस्ट की रिपोर्ट है और ये साफ साफ बता रहा है कि इसका बाइपोलर डिसऑर्डर जो है वो नाटक था। और इतना ही नहीं, इसकी दोनों किडनी भी असली है, सही है वो बिल्कुल। क्या है ये अमन? अमन, मैं तुमसे पूछ रही हूँ कि ये क्या चक्कर है? अमन मुझे बताओ, मुझे किडनी किसने डोनेट की? इशिता, मैं तुम्हें किडनी देने ही वाला था कि। अमन, मुझे किडनी किसने डोनेट की? विक्रांत ने।